टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है और इसमें 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय संभावित प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। LT ग्रेड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी देख रहे थे समान अध्ययन की बुक। इसी तरीके से हिंदी की अलग से आती है, गृह विज्ञान की अलग से आती है, गणित की भी आती है, नागरिक शास्त्र, इंग्लिश, विज्ञान और जीव विज्ञान की भी पुस्तकें इनकी आती हैं और इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर चाहें तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले LT ग्रेड की ही कर लेते हैं, क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कहा गया है कि 28 तारीख से इसके आवेदन शुरू होंगे और आवेदन के पहले सभी विद्यार्थियों को अपना OTR करवाना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां हैं, जो भी विज्ञापन जारी होंगे, सभी में अगर आपको आवेदन करना है तो पहले आपको OTR करवाना होगा। तो ये बताया गया है कि जैसे ही शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हुई है LT ग्रेड की, वैसे ही OTR की जो संख्या है वो बढ़ गई है। लिखा 6 दिन में ही 50,000 ने करा लिया है पंजीकरण। लिखा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 15 जुलाई को विज्ञापन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर एकल अवसरीय पंजीकरण की संख्या में तेजी आई है। 6 दिन में 50,000 से अधिक नए अभ्यर्थियों ने OTR करवाया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो अगर आप OTR करवा लेंगे, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो आपको हर बार जब भी कोई भर्ती आती है उसके आवेदन के लिए बार बार जो सभी विवरण है वो नहीं देने होंगे। आप OTR का जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सारी अपडेट अपने आप आ जाएगी, केवल कुछ चीज़ें ही उसमें करनी होंगी। लिखा है कि 7 साल बाद आई इस भर्ती के लिए 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे ऑनलाइन आवेदन को लेकर के युवा में खासा उत्साह है। सही बात है, पिछले कई सालों से कोई भर्ती नहीं आ रही थी उत्तर प्रदेश में। एक बात और है कि भर्ती तो आ गई, लेकिन इसमें विवाद भी हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा है भर्ती के रेस से बाहर हो गए हैं हजारों अभ्यर्थी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होने जा रही 7,466 पदों पर LT ग्रेड की रेस से हजारों अभ्यर्थी ओवर एज होने के कारण बाहर हो गए हैं। प्रतापगढ़ के अमित शुक्ला, योगेश पांडे, धर्मेंद्र यादव, झांसी की दीपिका तिवारी, बस्ती के अखिलेश कुमार सिंह, अमेठी के आलोक ओझा व राम तीरथ सिंह, बिजनौर की बिश्नोई देवी जैसे हजारों प्रतियोगी छात्र नियमित भर्ती न होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 साल बाद भर्ती निकलने के लिए सिस्टम जिम्मेदार है, उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में कम से कम 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। चूँकि शॉर्ट नोटिफिकेशन में निश्चित डेट बता दी गई है कि इस तारीख के पहले जिन विद्यार्थियों का जन्म होगा तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि साफ हो गया है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने जा रही है और विद्यार्थियों ने कहा कि आयु में छूट के लिए अब आंदोलन किया जाएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड के 7,466 पदों पर 7 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। रविवार की शाम दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में हुई संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की बैठक में 3 से 9 अगस्त के बीच मोमबत्ती मार्च और तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। छात्रों का कहना है कि वर्तमान में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को 21 से लेकर के 40 वर्ष निर्धारित की गई है। लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया में देरी और कोविड-19 महामारी के कारण कई योग्य अभ्यर्थियों की आयु सीमा पार हो चुकी है, इसलिए सामान्य और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाए। देखिए, जब पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था तब भी शुरू में उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई थी। उसके बाद में विद्यार्थियों ने काफ़ी आंदोलन वगैरह किया, कुछ विधायकों ने कहा, उसके बाद ही 3 साल की जो शिथिलता है वो दी गई थी। तो यहाँ पर जो सलोरी में जो बैठक हुई थी वहाँ पर छात्रों के नाम लिखे हैं। बैठक में संयोजक पंकज पांडे, नरेंद्र तिवारी, सूरज मिश्रा, शिवम पांडे आदि शामिल रहे। अगली सूचना है TGT की। लिखा है TGT परीक्षा पर आयोग की चुप्पी ने तोड़ी अभ्यर्थियों की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी की थी और उस नोटिस में आयोग ने ये कहा था कि TGT की जो परीक्षा है वो 21 और 22 जुलाई यानी आज और कल होंगी। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की बेवकूफ़ी देखिए,
और शिक्षक सेवा चयन आयोग ने ना तो एडमिट कार्ड जारी किए और ना ही स्थगित करने की नोटिस जारी की। और इसमें लिखा भी है, पेपर में रोज आ रहा है, लेकिन न सरकार को समझ में आ रहा है न आयोग को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए 21 व 22 जुलाई को लिखित परीक्षा कराने की घोषणा की थी। आयोग ने इस परीक्षा के लिए ना तो अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए और न ही आधिकारिक रूप से इसे स्थगित करने की घोषणा की है। टीजीटी के 3,539 पदों पर भर्ती के लिए 9,69,000 अभ्यर्थियों ने 3 साल पहले आवेदन किए थे और तब से यह परीक्षा 2 बार स्थगित की जा चुकी है। दोनों बार आयोग ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की और आयोग ने तीसरी बार 21 व 22 जुलाई को यह परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। फर्जी तारीखें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने घोषित की थीं और जब आयोग की पोल खुल गई कि ये बार बार फर्जी तारीखें घोषित करता है, तो इसने नई तारीखों की घोषणा करना बंद कर दिया। नई तारीखों की घोषणा करना बंद कर दिया वो तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो पोस्टपोन की एक ऑफिशियल नोटिस जारी करनी चाहिए। लिखा है कि एक दिन पहले तक ना तो इसे स्थगित करने का कोई अधिकृत घोषणा की गई और ना यह स्पष्ट किया गया कि परीक्षा कब होगी। आयोग के इस रवैये से भर्ती में नाराजगी है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि परीक्षा के आयोजन को लेकर के अभ्यर्थी एक दिन पहले असमंजस में है और इसकी वजह से मानसिक रूप से परेशान है। मोर्चा अध्यक्ष की मांग है कि आयोग आधिकारिक रूप से परीक्षा स्थगित करने की घोषणा करे, साथ ही नई तारीखें भी जारी करे। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो भी नए छात्र हो, शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टीजीटी को लेकर के जानकारी ये मिल रही है कि आज भी आयोग में बैठक है और हो सकता है कि आज या कल में शिक्षा सेवा चयन आयोग नई तारीखों का ऐलान करे। ये देखिए, अन्य समाचार पत्र में भी लिखा हुआ, टीजीटी परीक्षा पर आयोग की चुप्पी ने तोड़ दी अभ्यर्थियों की उम्मीदें, सरकार पता नहीं क्या कर रही है। अगली सूचना है विद्यालय मर्जर की, संसद के मानसून सत्र में उठाऊंगा स्कूलों के विलय का मामला। संजय आम आदमी पार्टी आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का मामला उठाऊंगा। उन्होंने रविवार को जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों को बेहतर संसाधन देने की बजाय बंद करने की योजना निकाली है। विद्यालय बंद होने से गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के बच्चों को कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। रेलवे क्रॉसिंग, हाईवे जैसी बाधाएं पार करके बच्चों को जाना पड़ता है। इससे काफ़ी बच्चों की पढ़ाई रुक गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर के आज सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। अगली सूचना आरओ को लेकर के है। लिखा है आरओ परीक्षा की एआई व सोशल मीडिया से होगी निगरानी। मैंने कल भी बताया था कि इस बार बायोमेट्रिक और सब कुछ होगा। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 27 जुलाई को होने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार ने कड़ी व्यवस्थाएं की हैं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एआई से लेकर के सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए निगरानी की जा रही है। आगे यहाँ पर लिखा है कि बायोमेट्रिक व फेस रिकग्निशन से मिलेगा प्रवेश। अभ्यर्थियों का केंद्र आवंटन कंप्यूटर रैंडमाइजेशन से किया गया है। ई प्रवेश पत्र को ओटीआर आधारित सत्यापन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। प्रवेश के समय बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकग्निशन से अभ्यर्थी की पहचान की जाएगी। अभ्यर्थियों की तलाशी की जिम्मेदारी पुलिस बल और कार्यदायी संस्था साझा रूप से निभाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, 2 सह केंद्र व्यवस्थापक तथा प्रशिक्षित अंतः परीक्षक तैनात किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सिडबी से वैकेंसी आई है 76 पदों पर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेड ए व ग्रेड बी की वेबसाइट है sidbi.in, यहाँ पर जाकर के विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती चल रही है। इसकी लास्ट डेट 3 अगस्त है। 2500 पद हैं। 21 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट वही है bankofbaroda.in। शिक्षा मित्र 25 तारीख को मनाएंगे काला दिवस और 25 तारीख को ही इनका जो समायोजन है वो रद्द किया गया था। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 25 जुलाई को पूरे देश में काला दिवस मनाएगा। 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ था। शिक्षा मित्रों का कहना है कि उसके बाद से शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि इसमें हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र परिस्थितिवश काल के गाल में समा चुके हैं और इसी क्रम में संघ 25 जुलाई को हर साल की तरह इस वर्ष भी काला दिवस के रूप में मनाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।